আমার ক্যান্ডিডেট সকলোৱে আমি আমাৰ নাজাতে কৰি কি হয় ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি জেপি নাড্ডা प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलीप सैकिया जी ये आपको नमन कर रहे हैं। गोविंद बासुबतारी जी डिप्टी सीएम बोडो ट्राइबल रीजन आसाम, श्री रंगवारा नजारी जी एमपी, हमारे भुवनेश्वर कलिता जी मेरे राज्यसभा में बहुत ही वरिष्ठ साथी, दिगंता कलिता जी एमएलए, परमानंद राजवंशी जी, कमला कलिता जी, नीलुत स्वारंगी गिरिया जी, मिसेस नीलिमा देवी जी, दीपक मौर्य जी, अर्पणा मेधी जी, हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और युवा साथी मित्रों, जब मैं दरंग में आज उदालगिरी के लोकसभा की प्रत्याशी के लिए चुनाव में आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, तो मैं देख रहा हूं जो उत्साह, जो उमंग और जितने लोग यहां उपस्थित हैं, इससे ज्यादा लोग सड़क पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ऐसे उत्साह उमंग के साथ आप इस चुनाव में लगे हैं, ये मुझे आश्वस्त करता है, ये मुझे विश्वास दिलाता है कि आपने दिलीप सैकिया को लोकसभा में फिर से भेजने का मन बना लिया है और आप उनको भेजने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार मतलब प्रोएक्टिव सरकार, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का राजनीति का चरित्र, देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ बदल डाला है। यही उदालगिरी था, यही दरंग था जहां विकास के नाम पर कुछ नहीं होता था। यही वो स्थान था जहां हम इस मानसिकता से ग्रसित थे कि कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, देश ऐसे ही चलता है, बोडोलैंड का आंदोलन चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, बंद, ब्लॉकेड, बॉम्ब, इसके बीच में ही हमको जीना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता और अमित शाह की कार्य करने के कारण आज सारे असम में शांति, सुरक्षा, विकास ये आगे बढ़ा है और सुशासन आया है और सशक्तिकरण हुआ है सभी लोगों का। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लगभग 7,60,000 किलोमीटर सड़क बनी है, 7,60,000 किलोमीटर, और 1,70,000 गांवों को पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने पक्की सड़क से गांव को जोड़ दिया है, जिसमें दरंग क्षेत्र भी आता है, उदालगिरी की भी लोकसभा आती है। आपको जानकर खुशी होगी कि आर्थिक व्यवस्था में भारत दुनिया में 11वें नंबर पर था, 11वें नंबर पर। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वें नंबर पर खड़ा है, 5वें नंबर पर खड़ा है। और 2024 जून में
आप दोबारा मोदी जी को जिताएंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और विकास करेगा। मित्रों, यहां पर चाहे वो इस्पात का प्रोडक्शन हो, चाहे दवाई का प्रोडक्शन हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शन हो, हर एक प्रोडक्शन में भारत आगे बढ़ा है। और मुझे खुशी है कि आपके यहां भी बैम्बू इंडस्ट्री, इसको भी मुख्य धारा में लाने का बैम्बू मिशन में काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बोडो अकॉर्ड, ये कार्बी एंगलोंग अकॉर्ड, इसने सारे असम में एक तरीके से शांति सुरक्षा को स्थापित किया है, यह भी हम जानते हैं। हर एक दृष्टि से विकास हुआ है, हाईवे में, रेलवे में, रोड्स में, ग्रामीण सड़क में, हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। आज मुझे खुशी है कि मैं जब यहां पर आया हूं तो कोकराझार में था तो वहां भी एक मेडिकल कॉलेज मेरे समय में दिया गया था और यहां नालवाड़ी में भी मेडिकल कॉलेज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी आपको गुवाहाटी में दिया गया है। और मुझे खुशी है कि यहां पर कैंसर के पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए देश में, साउथ एशिया में सबसे बड़ा कैंसर केयर सेंटर अगर बन रहा है तो वो आसाम में बन रहा है, जहां 7 कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत मिली है। यहां मेरी महिलाएं बैठी हैं। आप बताइए, मोदी जी के आने के बाद इज्जत घर शौचालय मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गैस का कनेक्शन महिलाओं को मिला कि नहीं मिला? 11 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? और आपके दरंग उदालगिरी क्षेत्र में दिलीप सैकिया जी 1,30,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन में आप लोग पानी लेने के लिए जाया करती थी, आज जल जीवन मिशन में 11 करोड़ 30 लाख लोगों को जल में, हर घर जल, हर घर नल, इसके साथ जोड़ा गया और इसमें 3,70,000 नल का कनेक्शन उदालगिरी में दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान, पक्के छत के साथ जोड़ा गया और यहां भी लगभग 1,70,000 लोगों को इसके साथ जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में 11 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मोदी जी ने दिया और यहां भी 27 लाख परिवारों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। इस तरीके से आगे बढ़े। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया गया और यहां पर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आपको जोड़ा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ भाइयों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई और यहां पर भी असम में बड़ी संख्या में इसमें हमने आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 3 करोड़ मकान और पक्के बना करके दिए जाएंगे। 3 करोड़ मकान दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल के लिए फिर से चलेगी और इसी तरीके से विकास के दृष्टि से हमारे यहां हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और उनको आगे लाया जाएगा।
मित्रों, मैं यहां आपसे दिलीप सैकिया जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूं। बताइए, दिलीप सैकिया को आप समर्थन देंगे ना? देंगे ना? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना? इनको वोट देंगे ना? मित्रों, इनको वोट देने का मतलब है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और देश को आगे ले जाना। इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, यह हमारे दिलीप सैकिया जी बहुत ही होनहार कार्यकर्ता, आपके हर दुख सुख में शामिल होने वाले नेता और देश की राजनीति में प्रमुख योगदान करने में आप कभी पीछे नहीं रहे हैं। इनको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हटाओ और देश को आगे ले जाओ इस काम में लगी है, और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है। यह घमंडिया गठबंधन है जो कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ और परिवार की पार्टियों को बढ़ाओ। अब आपको तय करना है कि एक तरफ मोदी जी का भ्रष्टाचार हटाओ है और एक तरफ इंडी अलायंस का भ्रष्टाचार बचाओ है। आप बताइए, इंडी अलायंस में कांग्रेस के जब यूपीए की सरकार थी तो कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? जोर से बोलो। आप बताइए, पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए कि उस समय चीनी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? चावल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश की सरकार में लैपटॉप घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, उन्होंने ये गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने खाद्य सामग्री का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, आपके पड़ोस में टीएमसी ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? रोज वैली का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदली नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज एक साथ एकत्र आकर इंडी अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे साफ सुथरे भ्रष्टाचार हटाओ के मुहिम के साथ विकास की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिलीप सैकिया खड़ा है, यूपीपीएल खड़ा है, एजीपी खड़ा है। इसको हमको समर्थन देना है, इसको हमको आगे ले जाना है। मैं यहां आया हूं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये इंडी गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता इसी प्रकार से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। यही दो स्थान पर ये खड़े। आप बताइए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को शासन दोगे क्या?
इनको आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? और एनडीए को आगे आने देना है ना? आने देना है ना एनडीए को? आप बताओ, यूपीपीएल को आगे आने देना है ना? एजीपी को आगे आने देना है? और बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप सैकिया को फिर से सांसद चुनकर भेजोगे ना? भेजोगे ना? इधर से आवाज आनी चाहिए, भेजोगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहम। আমার ক্যান্ডিডেট সকলোৱে আমি আমাৰ নাজাতে কৰি থিয় হয় ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দিলীপ শইকিয়া।